ये हो गया मेरा फॉर्मूला कंप्लीट। यहाँ पे लगा देता हूँ ब्रैकेट, प्रेस कर दिया एंटर, यस रिजल्ट आ गया। ओ आ गए आप लोग। बेसिकली मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, लेकिन वो प्रॉब्लम क्या है ये बताने से पहले इस वीडियो का डिस्क्लेमर बता देता हूँ। ये वीडियो वही लोग देखे जो लोग एक्सेल में मास्टर शीट पे काम करते। अब आप कहोगे ये सर मास्टर शीट क्या होती है? अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़र हो तो आपको पता है कि आपके पास ढेर सारी शीट्स होती है और इन सभी शीट्स को एक जगह पे कंबाइन करके हम रिकॉर्ड रखते हैं, उसी को हम मास्टर शीट कहते हैं। तो बेसिकली अगर आगे चलकर मास्टर शीट पे आप काम कर रहे हो, करना तो पड़ता है जब डेटा बड़ा हो जाता है तो ये प्रॉब्लम आपको भी आ सकती है। जो प्रॉब्लम हमें पूछी हमारे एक बेसिकली स्टूडेंट ने, जो कि मास्टर क्लास डेटा एनालिटिक्स का जो मास्टर क्लास हमारा लाइव चलता है उस बैच के वो स्टूडेंट्स है और जो कनाडा से है। जी हाँ, उनका नाम अर्जुन अरोरा है और वो कनाडा से मेरी लाइव बैच अटेंड करते हैं। थैंक्स टू अर्जुन अरोरा जी कि भाई देश के बाहर रह के भी हिंदी से प्यार करते हैं, हिंदी वाले लेक्चर्स आप सुनते हैं, सीखते हैं हमसे। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग क्वेरी पूछी कि भाई मेरे पास एक मास्टर शीट है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर शीट आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। ये मास्टर शीट है। वो चाहते क्या है इसमें, वो चाहते हैं कि भाई इस मास्टर शीट में जो रिकॉर्ड ऐड किए हुए वो कौन से शीट से आए हैं। जैसे ये रिकॉर्ड शीट 3 से आए, यहाँ पे आपको नीचे शीट 1, 2 और 3 दिखाई दे रहा है। तो ये पहला जो रिकॉर्ड है वो शीट 3 से आया है। दूसरा रिकॉर्ड कोई शीट से नहीं आया, न्यू रिकॉर्ड। तीसरा रिकॉर्ड शीट 2 से आया है। चौथा रिकॉर्ड न्यू रिकॉर्ड। तो ऐसे ये जो रिकॉर्ड है कौन से शीट से कौन सा रिकॉर्ड आ गया, ये डमी डेटा मैंने लिया एग्जांपल के लिए, लेकिन वो चाहते कि कौन से शीट से कौन सा डेटा आए यहाँ पे उन्हें पता चले। ऐसा कोई फॉर्मूला उन्हें चाहिए था कि जिसकी मदद से वो ट्रैक करे कि भाई ये पहला रिकॉर्ड दूसरा रिकॉर्ड कौन सी शीट में अवेलेबल है या नहीं है। राइट, अवेलेबल है तो वो कौन सी शीट में वो लिख के आ जाए। तो वो प्रॉब्लम मैंने अभी सॉल्व किया, तो मैं चाहता हूँ कि वो आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। तो इंटरेस्ट हो तो वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भाई कब जाकर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सके, तो इस फॉर्मूला को सीख लो। काफ़ी आसान फॉर्मूला है, मतलब यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला को क्लब करके हमने एक फॉर्मूला बना दिया है और आपको फॉर्मूला का लॉजिक भी समझ में आएगा। आसान भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगा। मैं एक साथ पूरा फॉर्मूला नहीं दिखाऊंगा, पहला फॉर्मूला क्यों लगाया, दूसरा क्यों लगाया, कौन से फॉर्मूला लगा कि भाई फाइंड आउट किया, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। सो एंड तक देखिएगा। विथ प्रैक्टिस फाइल मैं आपको देने वाला, प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिलेगी, आगे मैं बताऊंगा कहाँ पे प्रैक्टिस फाइल कैसे डाउनलोड करेंगे। सो फिलहाल तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि भाई यहाँ पे जो डेटा है वो देख सकते हैं आप। पहले शीट में जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है मास्टर शीट है वो हमारी, दूसरी यहाँ पे जो शीट 2 नंबर पे दिखाई दे रही है दैट इज शीट 1, यहाँ पे शीट 2 एंड शीट 3, इनमें रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। तो बेसिकली अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे एक ऐसा फॉर्मूला लगाऊँ। मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे डिलीट कर दिया, जो पहले लगाया था वो डिलीट कर दिया, और साथ में मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे न्यू रिकॉर्ड आ जाए तो वो हाईलाइट भी हो जाए कौन से न्यू रिकॉर्ड है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे मैंने किया। राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्ड अवेलेबल करके मैंने टाइटल दे दिया है और मैं यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला दूंगा VLOOKUP। व्हाई आई एम यूजिंग VLOOKUP डू यू नो? मैं फेच करूंगा ऑर्डर आईडी के हिसाब से। ऑर्डर नंबर जो दिखाई दे रहा है वो ऑर्डर नंबर शीट 1, 2, 3 में अवेलेबल है या नहीं है वो मैं फाइंड आउट करूंगा VLOOKUP के मदद से। तो VLOOKUP देते समय 4 आर्गुमेंट देना है, एक लुकअप वैल्यू, दूसरा टेबल एरे, तीसरा कॉलम इंडेक्स नंबर, चौथा रेंज लुकअप। ये चारों आर्गुमेंट्स हमेशा मुझे बहुत सारी बार स्टूडेंट्स पूछते हैं, जितनी भी मेरे लाइव बैचेस चलती है उनमें भी स्टूडेंट्स मुझे सवाल पूछते हैं सर फॉर्मूला कैसे याद रखें। तो मैं आपको भी बता देता हूँ, फॉर्मूला याद रखने का एक सिंपल फंडा है, उसके अंदर के जो आर्गुमेंट्स है उसे याद रख लो बस। आर्गुमेंट कौन सा कब देना है, क्यों देना है, ये समझ लो। फॉर्मूला याद रखने के रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की आदत बहुत लोगों को रहती है। रट्टा मत मारो, लॉजिक को समझो यार, लॉजिक है तो मैजिक है, हमेशा मैं कहता हूँ। सो लुकअप वैल्यू वेयर इट इज, हियर इट इज। राइट, ये लुकअप वैल्यू मैं देखना चाहता हूँ, कोमा मैं देखना चाहता हूँ टेबल एरे। टेबल एरे मतलब कौन से शीट में देखना चाहता हूँ, शीट 1, 2, 3 तीनों में भी देखना है, बट पहले शीट 1 में जाते हैं, जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले 1 में देख लेते हैं। पूरा कॉलम लेते हैं बिकॉज रिकॉर्ड आगे भी ऐड हो सकते हैं। तो पूरा कॉलम लिया, ये देखिए ऊपर फॉर्मूला बार में आगे फोकस कीजिए। मैंने पेन रखा है यहाँ पे, आपका फोकस है ना यहाँ पे टिके रहे इसलिए। राइट, तो बड़ा पेन रखा है ताकि आपका ध्यान उधर जाए। सो A2 शीट 1 आपको दिखाई दे रहा है, ए कॉलम पूरा लिया, ओके ठीक है, कोमा उसके बाद रहेगा कि भाई आपको कौन से कॉलम के अंदर लुकअप करना है। भाई कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन से कॉलम को लुकअप करना है, कौन से कॉलम, 1 कॉलम, ओके लुकअप करना है, यानी कि कौन से कॉलम के अंदर ही इस रेंज में से लुकअप करना है। तो एक कॉलम ही हमने सिलेक्ट किया, उसी में 1 में लुकअप करना है। एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इसे 0 करूँगा और एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद ये बता रहा है कि भाई ये वैल्यू नॉट अवेलेबल है, मतलब ये शीट 1 में अवेलेबल नहीं है। कहीं पे दिख रहे हैं आपको? नहीं दिख रही है आपको, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे शीट 1 में नहीं तो शीट 2 में हो सकती है, शीट 3 में हो सकती है, कहीं पे तो होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फॉर्मूला इस शीट 1 का लगा दिया हमने, ध्यान से देखिए ये शीट 1 का फॉर्मूला लगा दिया है। वही फॉर्मूला अगर आप शीट 2 में लगाते, मैं आगे बस लगा के दिखा रहा हूँ, बाद में हम कंबाइन करेंगे। इसे शीट 2 करो बस,
इतना ही करना है। शीट 2 चेंजेस बस शीट 2 कर लो, यहाँ पे भी नॉट अवेलेबल और इसे शीट 3 करो। वही फॉर्मूला को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और शीट 1 2 और 3 लुक एट देयर है अवेलेबल, मिल गया। तो कहीं पे तो अवेलेबल मिल गया, जहाँ पे भी अवेलेबल मिलेगा इसका मतलब वो रिकॉर्ड उस शीट में अवेलेबल है, इसलिए आ रहा है। शीट 3 में मिल रहा है मुझे, ये शीट 3 का फॉर्मूला है, ये शीट 2 का सेम फॉर्मूला है, बस हमने क्या चेंज किया वीलुकअप में, समझ में? वीलुकअप में बस हमने यहाँ पे रेंज का जो शीट का नाम है बदल दिया, रेंज तो वही है, बाकी सब कुछ वही है। ओके, सो पहले तो हमें पता चला कि भाई शीट 1 2 में नहीं है लेकिन इसमें है। लेकिन फॉर्मूला देते समय हम यहाँ से शीट 1 से बिलोंग करेंगे, पहले फॉर्मूला शीट 1 फिर शीट 2 शीट 3 के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये मैंने बस एग्जांपल के लिए आपको बताया। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में आते हैं और अगर हम लिखते हैं यहाँ पे ईप कंडीशन लेते हैं पहले। ईप तो पता है आपको लॉजिकल होता है। ईप लगा के हम बोलते हैं कि भाई इज नंबर, क्या बोल दिया मैंने इसे, इज नंबर। इज नंबर ही आ रहा है ना वहाँ पे, ऑर्डर नंबर है तो। सो इज नंबर, अगर इसमें नंबर आता है तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। ईप तो हमने लॉजिकल किया, राइट, जहाँ पे हमें दो कोई रिजल्ट चाहिए उसमें, उसकी मदद से। तो इस नंबर, अगर इसमें रिजल्ट आता है तो इसका नंबर आता है, तो इसका नंबर आ रहा है क्या, ये जो वीलुकअप है इसको अगर आप रन करोगे तो इसका नंबर आ रहा है क्या, नहीं, इसमें एरर आ रहा है। तो नंबर नहीं आ रहा है और आ रहा है तो क्या होगा। सो आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें नंबर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई ये शीट 1 में डेटा अवेलेबल है, राइट। मैं यहाँ पे शीट 1 लिख दूंगा, शीट 1, ध्यान से देखिए, ये शीट 1 मैं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा, कॉमा आगे मैं कॉमा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास दो आंसर है ईप के। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज हमारा रह गया इस नंबर का, इस नंबर का ब्रैकेट क्लोज कीजिए तब आपको ईप का दिखाई देगा कि भाई अगर इस नंबर हमने ले लिया है, इस नंबर वीलुकअप, ध्यान से देखिए वीलुकअप ये फॉर्मूला हमारे इस नंबर में है, ये रेड ब्रैकेट दिख रहा है आपको इस नंबर के अंदर, तो वो बताएगा कि भाई ये रिजल्ट जो है इफ इट इज, ध्यान से सुनिए, इफ इट इज ट्रू, मतलब ये इस नंबर है, ये आंसर ट्रू है, ये ट्रू नहीं है फिलहाल, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वहाँ पे नंबर नहीं आ रहा है, शीट 1 में वो डेटा नहीं है। अगर वो शीट 1 में है तो यहाँ पे शीट 1 आ जाए, अगर वो ट्रू है तो शीट 1 आ जाए, फॉल्स है तो फॉल्स है। तो ये पूरा फॉर्मूला दोबारा लीजिए, ध्यान से सुनिए, ये पूरा फॉर्मूला कॉपी कीजिए और फिर से पेस्ट कीजिए, पूरा फॉर्मूला बड़ा नहीं है, बस कॉपी पेस्ट ही करना है। अब हमने उसी को कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे शीट 2 लिख देंगे, यहाँ पे शीट 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी शीट 2 लिख देंगे, बस ये दो चेंजेस कीजिए। कहाँ, जहाँ पे रेंज है वहाँ पे शीट 2, जहाँ पे हमारा आंसर है वहाँ पे भी शीट 2। अगर वो इसमें नहीं है तो इस नंबर जाके सेकेंड शीट में ढूंढो, अगर उसका ट्रू है तो ये शीट 2 दो, अगर उसका ट्रू नहीं है तो फॉल्स में वापस वही जो कॉपी किया फॉर्मूला पेस्ट करो। 2 3 जितनी भी शीट्स है आपकी, बस जाके शीट के नाम बदल दो, यहाँ पे शीट 1 की जगह भी फिर से 3 रहेगा, 2 तो हो गया, और यहाँ पे भी 3 रहेगा। अब शीट 4 है तो 4 फिर से कॉपी पेस्ट करो, इतना ही फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ फॉर्मूला आपको लंबा जरूर लगेगा, लेकिन हमने जो पहला फॉर्मूला टाइप किया है उसको फोकस कर लो बस। लेट मी फोकस हियर, ये देखिए, लेट मी शो यू, दिखाई दे रहा है आपको कि भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज व्हाट आवर फॉर्मूला, इफ इज नंबर वी लुकअप A2 दिखाई दे रहा है, इट्स सिंपल। शीट 2 यहाँ पे आया, यहाँ पे शीट 3 आ गया, और अगर शीट 4 नहीं है अभी तो हमारे पास आंसर रहेगा, यहाँ पे हमें चाहिए नॉट एनीवेयर, या फिर हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं न्यू रिकॉर्ड लिख देते हैं, न्यू रिकॉर्ड, बेसिकली न्यू रिकॉर्ड। ओके, सो मैंने न्यू रिकॉर्ड लिख दिया यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में, और ब्रैकेट क्लोज कर दो। कितने ब्रैकेट क्लोज होंगे, अगर आपने नहीं भी किए तो भी एंटर करते वो ब्रैकेट क्लोज का पॉपअप आ जाएगा, आपको काउंट करने की भी जरूरत नहीं कितने ब्रैकेट क्लोज करने हैं। एंटर कीजिए, वो बोल रहा है ब्रैकेट फाउंड हो चुका है, यहाँ पे कितने 3 चाहिए, यस। शीट 3 में वो रिकॉर्ड है, मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ, नाउ यू आर गेटिंग रिजल्ट। ओ हो, ये शीट 3 में ये न्यू है, ये शीट 2 में ये न्यू है, ये शीट 2 में, ये शीट 1 में है। तो ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे आपको स्प्लिट करके दिखाया, इससे क्या हो रहा है, तो ये शीट 3 में मिल रहा था, तो जैसे उसे शीट 3 में मिला उसका नाम उसने रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि हमारा ये वाला कंडीशन ट्रू है। ये देखिए, यहाँ से लेकर जो यहाँ पे कंडीशंस आ रहा है ना, यहाँ तक ले लेते हैं हम लोग, ये पूरा देख लो चाहिए तो, इसका ऊपर इतना ही लिख लेते, इतना जहाँ पे इफ का कंडीशंस क्या आ रहा है रिजल्ट, ओके सॉरी, इस नंबर से लेकर यहाँ तक ले लेते। इस नंबर वाला क्या लिख के आ रहा है, देखिए क्या लिख के आ रहा है ऊपर, ट्रू, राइट। इस केस में अगर आप देखेंगे इस फॉर्मूला में, यहाँ पे शीट 2 का वाला फॉर्मूला करेक्ट है, यानी कि ये शीट 2 वाला जो रिजल्ट है ये रहा हमारा इस नंबर का, ये फॉर्मूला यहाँ पे करेक्ट है, इस नंबर वाला, इतना ही सिलेक्ट कर लो। ऊपर देखो आंसर आ रहा है, ये ऑफिस 365 में इधर आंसर दिखाई दे रहा है, पेन का नोक देख लीजिए, वहाँ पे ट्रू आ रहा है लिख के, राइट, यहाँ पे देखिए। सो ट्रू जितना मैं सिलेक्ट करता हूँ उसका पॉपअप यहाँ पे आ जाता है, और एल्स यू कैन प्रेस F9 प्रेस करके इसे देख सकते हैं। ओके, फिलहाल चलो ठीक है, वो पहले मैंने बता दिया बहुत बार। तो ये जो फॉर्मूला आ गया, इसमें मैंने न्यू रिकॉर्ड को हाईलाइट कैसे किया,
ये आपका सवाल रहेगा। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मदद से ये कर सकते हैं। मैंने क्या किया है, मैनेज रूल में गए, मैनेज रूल यहाँ पे होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स, मैं मैनेज रूल में जा रहा हूँ, आप न्यू रूल में जाइए ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको पहली बार रूल देना है। तो मैं इसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसे डिलीट ही कर देता हूँ, मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। मैं करता हूँ क्लियर रूल्स। मैं क्या करूँगा, डेटा सेलेक्ट करूँगा यहाँ से जितना भी चाहिए मुझे, 1000 रिकॉर्ड चाहिए, 10,000 चाहिए, जितने भी, इतना ले लिया फिलहाल के लिए। उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाऊँगा, होम टैब, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल। न्यू रूल में यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, यूज़ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियोस में बता दी है, और अगर आप चाहते हैं भाई इन सारी चीज़ों को सिक्वेंशियल सीखना, तो आप हमारे लाइव बैच को अटेंड भी कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। हमारी बैचेस चालू होती है अलग अलग मास्टर क्लास डेटा एनालिटिक्स की। तो अगर आप डेटा एनालिटिक्स की हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे हमारा मास्टर क्लास होता है डेटा एनालिटिक्स का, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में हम आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे देंगे, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आपकी लाइव बैच कब रहती है, तो जब नेक्स्ट लाइव बैच रहेगी तो टीम आपको इन्फॉर्म कर देगी उसके बारे में गाइज। फिलहाल तो अब मैं वीडियो में डेट तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि वीडियो आप कब देख रहे हो मुझे नहीं पता, इसलिए आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, जहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स या बैच की डिटेल्स रहेगी, आप जाकर उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं एंड ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव बैच, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आप घर बैठे बैठे मुझसे लाइव में सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट के साथ सीख सकते हैं। बेसिकली ये जो बैचेस चलती है इसमें हम डेटा एनालिटिक्स के पूरे जो टॉपिक्स है वो कवर कर लेते हैं, जिससे आपको एक हाई पेइंग जॉब मिले, ये हमारा एजेंडा रहता है बेसिकली। तो वो ट्रेनिंग हम वहाँ पे देते हैं, तो इंटरेस्टेड तो चेकआउट कीजिए, दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज़ चेकआउट, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में हमेशा पूछते हैं, इसलिए मैंने वीडियो में इसे बता दिया कि भाई डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी जाती है। सो फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फॉर्मूला इज इक्वल टू ट्रू, ये हमें देना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, विच सेल आई एम गोइंग टू सिलेक्ट, शीट, ये दिखाई दे रहा है E2। E2 सेलेक्ट करने के बाद ध्यान से देखिए, E2 सेलेक्ट करने के बाद मुझे रो वाइज हाईलाइट करना है, तो रो का $साइन हटाना ज़रूरी है, क्योंकि मुझे रो वाइज हाईलाइट करना है। 2 रो में हो सकता है, 4 नंबर रो में हो सकता है, 4 नंबर, मतलब दैट इज आई वांट टू टेल यू 4, 6, 8 कोई भी रो में वहाँ पे न्यू रिकॉर्ड हो सकता है, ये न्यू रिकॉर्ड वर्ड। तो मैंने 2 का $साइन हटा देना है, जो कि मल्टीपल रोज में वो चेक करे, और मैं चाहता हूँ इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड, इक्वल टू न्यू रिकॉर्ड, ये इन्वर्टेड कॉमा मैं लिख दूंगा, बस हो गया। फॉर्मेट, कलर दे दो जो भी आपको कलर देना है, और मैंने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है, याद रखिए इन्वर्टेड कॉमा में न्यू रिकॉर्ड। लेट मी जूम इट अगेन, एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, मैं ये पेन साइड में लिख कर लेता हूँ, चाहिए तो याद रखो इसे। ओके, ये सिंपल है। फॉर्मेट में जाकर फिल कलर दे दो, फिल कलर, ये रहा फिल कलर जो बैकग्राउंड में आ जाए। फॉन्ट कलर भी दे सकते हैं बट वी डोंट रिक्वायर इट, एंड नाउ वी आर गेटिंग अ प्रॉपर रिजल्ट। अब एग्जाम्पल के लिए शीट 3 में जाते हैं, और शीट 3 में एक रिकॉर्ड उठा लेते हैं, इनका उठा लेते हैं, ऋतिक जी का, एंड आई एम गोइंग टू पेस्ट इनसाइड द मास्टर क्लास। इट इज़ अवेलेबल इन शीट 3, एंड इफ़ आई एडिंग समथिंग लाइक दैट कि भाई जो रिकॉर्ड कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, सपोज मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऐड करना चाहे, ऐसा कुछ भी जो हमारे शीट में नहीं, तो इट विल कम न्यू रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली, क्योंकि फॉर्मूला वहाँ पे ड्रैग हो चुका है, एंड फॉर्मूला मैंने वैसे ही ऐड कर दिया है। एक और चीज़, फॉर्मूला यहाँ तक ड्रैग हो गया है और वो ऑटोमेटिक नेक्स्ट लेता है। अगर आपके केस में नेक्स्ट नहीं लेता है तो आप इसे और भी ड्रैग करके रख सकते हैं। अभी ये ऑफिस 365 में ऑटोमेटिक नेक्स्ट रो का फॉर्मूला ट्रैक करता है, तो आप ड्रैग करके रख सकते हैं, लेकिन ये आएगा न्यू रिकॉर्ड। आप बोलोगे यार यहाँ पे तो न्यू रिकॉर्ड है नहीं, कुछ ड्रैग किया फॉर्मूला को, तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं आप, थोड़ा सा एडिशनल बता देता हूँ। यहाँ पे डाल दो आप कि भाई अगर, ध्यान से कंडीशन डाल दो, इफ, क्या कंडीशन डालो, इफ, और एक मैंने लिख दिया, ध्यान से देखिए, इफ लिखने के बाद मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, इस सेल में अगर ब्लैंक है तो क्या रहेगा, तो ब्लैंक रहेगा, अदरवाइज दिस। ध्यान से देखिए, ये ऐड कर दिया, ये क्या ऐड कर दिया मैंने, दोबारा दिखाता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। इफ लिखा, इफ कंडीशन A2 मतलब इस सेल में, यानी कि यहाँ पे जब आएंगे हम A8, A9, A10, अगर वहाँ पे ब्लैंक है तो आगे ब्लैंक आ जाए, नहीं तो ये वाला पूरा फॉर्मूला रन हो जाए। दैट्स इट, वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ यू विल गेट रिजल्ट। आपने ये फॉर्मूला पूरा ड्रैग करके रखा है, इवन देयर इज अ फॉर्मूला बट इट इज़ नॉट शोइंग एनीथिंग। अगर आप यहाँ पे कुछ ऐड करते हो देन ओनली इट विल बी अ न्यू रिकॉर्ड, और जो भी है। तो ये एक चीज़ मैंने बताया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर मुझे एक कॉलम से नहीं चेक करना है, मुझे एंटायर रो से चेक करना है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आपके मन में रहेगा कि भाई पूरा का पूरा रिकॉर्ड देखना है मुझे, पूरा का पूरा रिकॉर्ड शीट 1 में है कि नहीं। तो आई विल रिकमेंड यू कि भाई यहाँ पे इस शीट में एक कॉन्कैट कॉलम आप ऐड करो, कॉन्कैट एक कॉलम ऐड करो, कॉन्कैट या ज्वाइन, और जिसमें कॉन्कैट एक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से ये पूरा रिकॉर्ड कंबाइन हो जाता है। पूरा रिकॉर्ड कंबाइन हो गया, आप इसे ऐड करो। हर एक शीट में ये कॉन्कैट एक एक्स्ट्रा कॉलम आपको ऐड करना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ कॉन्कैट यू कैन मर्ज दैट, और मर्ज करने के बाद यहाँ पे आकर
यहाँ पे आकर क्या करोगे, मार्कशीट के अंदर यहाँ पे जाकर आप क्या करोगे, इज इक्वल टू वी लुकअप। ध्यान से देखिए, आप लुकअप किसको करोगे, अभी आप लुकअप करोगे इस पूरे को, राइट, पूरे को लुकअप करना है। तो आपको पूरे को लुकअप करना है तो डायरेक्ट तो दे नहीं सकते पूरा लुकअप, तो आप यहाँ पे कॉनकैट लुकअप करोगे, कॉनकैट और इसको लुकअप करोगे यहाँ से यहाँ तक, राइट। कॉनकैट क्यों किया मैंने, कॉनकैट क्या करता है, ज्वाइन करता है सबको, ये मुझे ज्वाइन करके बताएगा। ये क्या करेगा, सारे कॉलम्स को ज्वाइन करेगा, जो कि हमने पहले भी किया था, ऊपर दिखाई दे रहा है, ज्वाइन हो रहा है। सो कोमा वो कहाँ पे अवेलेबल है ये रिकॉर्ड, राइट, कोमा कहाँ पे अवेलेबल है, शीट 1 2 3 में। तो आपको शीट 1 में जाना है और ये कॉलम को लुकअप करना है, ये कॉलम को। क्यों ये कॉलम को क्यों लुकअप करना है, क्योंकि कॉनकैट दिया है ना हमने वहाँ पे, कॉमा 1 कॉमा 0। अब यहाँ पे वो नॉट अवेलेबल बताएगा आपको, क्योंकि वहाँ पे है नहीं। एक काम कर लेते हैं, यहाँ का जो रिकॉर्ड है शीट 1 का, ये वाला रिकॉर्ड कॉपी करके थोड़ी देर के लिए मास्टर शीट में यहाँ पे 1 नंबर पे रख देते। सो नाउ रिकॉर्ड आ रहा है। अब इसको हम देंगे इज नंबर नहीं देंगे, इसको इज टेक्स्ट देंगे। क्या देंगे इसे, इज नंबर नहीं, अब इज टेक्स्ट आएगा, क्योंकि इज टेक्स्ट है ना, वहाँ पे नंबर था तो अलग बात थी। अब इज टेक्स्ट ले लो, अगर इसमें इज टेक्स्ट आ रहा है, राइट, इज टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ पे शीट 1 अदर एल्स ब्लैंक, अदर एल्स ब्लैंक, या जो भी आपको डालना है वो डालो। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, या सॉरी यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज रह गया हमारा, जो कि इस टेक्स्ट का है, हो गया। तो शीट 1 आ चुका है। अगर वहाँ पे टेक्स्ट है तो शीट 1 आ जाए, अगर वहाँ पे एरर है तो नहीं आ जाए, राइट। सिंपल है, आपको मतलब ऐसे करना है, इस टेक्स्ट यूज़ करना है जहाँ पे आप, क्योंकि ये टेक्स्ट बन रहा है अभी कॉनकैट में, उसका टेक्स्ट बन रहा है, और वो फाइंड आउट किसको कर रहा है, इस कॉलम को ले रहा है, इसमें लुकअप कर रहा है। तो आपको एंटायर रिकॉर्ड चाहिए, इन दैट केस यू हैव टू ऐड 1 मोर एक्स्ट्रा कॉलम्स इनसाइड योर शीट 1, दैट यू हैव टू डू इट, बिकॉज वो मैन्युअली एक शीट 1 2 3 में हर एक में ऐड करना पड़ेगा, एक कॉनकैट करके, और उसके बाद ही आप यहाँ पे कॉनकैट के लिए कर सकते हैं। ओके, ये सब हो गया। चलो इस शीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड के लिए लिंक दे दिए, सिंपली जाकर आप हमारे पोर्टल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए भाई, ये जो फॉर्मूलाज आपने सीखे ना अभी, मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स उनकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये किसी ने कहा है, वो सही कहा है। तो फॉर्मूला याद रखने का और एक तरीका है, वो है प्रैक्टिस। पहला तरीका एक तो लॉजिक समझ लो, जो कि मैंने समझा दिया है, और लॉजिक समझने के बाद भाई उसके ऊपर प्रैक्टिस तो कर लो, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और ऐसे ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को मेहनत लगी है मेरी बनाने की, मेरी टीम की, मेरी, तो लाइक कर दो। और थैंक्स टू अर्जुन अरोरा जी, जिन्होंने इंटरेस्टिंग क्वेरी शेयर की है, और मुझे लगा कि यार ये सबको ज़रूरत हो सकता है। थैंक्स टू अर्जुन जी। और अगर आप हमारी लाइव मास्टर क्लास की बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल चेक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।